भारत के 10 रेड लाइट एरिया जहां रोटियों के लिए आज भी बिक जाता है जिस्म। इसमें अचरज वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो भी तो नई नहीं है। अब इसे विडंबना कहें कि दुर्भाग्य, क्योंकि 21वीं सदी में आज भी दुनिया में एक तकबा ऐसा है जिसके लिए माहवारी और माँ बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। हमारे समाज में ऐसी जगहें हैं जहाँ बेटी पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती है और बेटा पैदा होने पर मुंह बींच कर उसे मार दिया जाता है। आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लड़कियों के चंद पैसे के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। ये बदनाम गलियों की दास्तां है। यहाँ जिस्म के सौदागरों ने नामालूम कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। किसी को प्यार के सपनों का धंधा खेल खेल कर, तो किसी ने रहस्यमयी हसातीमयी दुनिया दिखाकर, तो किसी ने जबरन जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 8वें मिनट एक लड़की लापता होती है और इनमें से कई लड़कियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में फेंक दी जाती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत में ऐसे 10 रेड लाइट एरिया कौन से हैं जिसमें जिस्म फरोशी का सर चढ़कर इस तरह हावी हो जाना और इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिनकी वजह से इनकी चर्चा भारत और एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो सबसे पहला है सोनागाची, कोलकाता। देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर कोलकाता का सोनागाची इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ करीब 25,000 वेश्याएं जिस्म फरोशी में लिप्त हैं। एक अनुमान के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की तकरीबन 11,000 लड़कियां हैं यहाँ कुछ महिलाएं जिंदगी की जंग हार कर इस बाजार में पहुंचती हैं, तो कुछ ज़बरदस्ती। यहाँ पर लड़कियों की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। दूसरा है जीबी रोड, दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जीबी रोड यानी कि गार्स्टिन बॉस्टिन रोड दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। वैसे तो सरकारी दस्तावेजों पर अब इसका नाम स्वामी श्रद्धानंद मार्ग है, जिसे आज़ादी के बाद सन 1965 में जीबी रोड से बदलकर रख दिया गया था, पर लोगों ने शायद वो नाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज भी इसे जीबी रोड के नाम से ही जाना जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि यहाँ मुगल काल से ही 5 रेड लाइट एरिया यानी कि कोठे हुआ करते थे। बाद में इन्हें अंग्रेज़ों ने 5 क्षेत्रों को मिलाकर एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम पड़ा जीबी रोड। जानकारों के मुताबिक एक ही कमरे में कई कैबिन बने हैं जहाँ पर ग्राहकों के सामने जिस्म का कारोबार परोसा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाई जाती हैं। तीसरा है रेशमपुरा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रेशमपुरा इलाका, जो कि एक सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है यहाँ देह व्यापार के लिए देसी लड़कियों के साथ साथ विदेशी लड़कियाँ भी मिलना बहुत आम बात है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मॉडल्स और कॉलेज गर्ल्स भी शामिल होती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस भी खोले जाने लगे हैं यहाँ पर। आलम यह है कि इस तकनीकी युग में इंटरनेट और मोबाइल पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग पहले ही की जाती है या ईमेल और मोबाइल पर ही ग्राहकों को डिलीवरी का स्थान सूचित कर दिया जाता है। एक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ लगभग 2 लाख सेक्स वर्कर्स का परिवार रहता है, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। अगला है कमाठीपुरा, मुंबई। एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया, जो फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर माया नगरी मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। बताया जाता है कि इसका इतिहास सन 1795 के पुराने बॉम्बे के निर्माण के साथ साथ ही शुरू हुआ था। इसके इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने यहाँ देह व्यापार का धंधा शुरू किया था और कुछ ही सालों बाद यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के लिए ऐशागाह बन गया। आज भी कमाठीपुरा इलाका देह व्यवहार के लिए इस क्षेत्र को पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। अगला है मीरगंज, इलाहाबाद। वैसे तो इलाहाबाद गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तथा प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। कभी शिक्षा का केंद्र रहा इलाहाबाद अपने मीरगंज इलाके के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके में स्थित एक रेड लाइट एरिया, जो लगभग 150 साल पुराना है। आपको यहाँ वैश्याय बाजार दिखाई देगा। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं आने जाने वाले को अपने पास बुलाती हैं। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में अवैध तरीके से यह देह व्यापार चलता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और जमींदार मुजरा देखने आते थे। अगला है शिवदासपुरी, वाराणसी। हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ नगर और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है वाराणसी। इसके अलावा यहाँ देह व्यापार का इतिहास भी काफ़ी पुराना माना जाता है।
यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाके देह व्यापार की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित शिवदासपुरा, जो कि रेड लाइट इलाके के रूप में काफ़ी फेमस है, यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियाँ ग्राहकों को अपने पास बुलाती हैं और एक खास पारंपरिक अंदाज में रिझाती हैं। जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठे में पारंपरिक रूप से चलन था, इसी तरह यहाँ स्थित दाल मंडी इलाका भी तमाम तरह से कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे रेड लाइट एरिया जहाँ आज भी रोटियों के लिए लड़कियों को या औरतों को अपना जिस्म बेचना पड़ता है। पर खैर, इस बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जिनकी वजह से इन महिलाओं को इस देह व्यापार के काम के लिए आना ही पड़ता है। और महत्वपूर्ण वीडियोस व अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल फ्रीकनेस को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट पर लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।